तो बच्चों, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन क्या होता है और दर किसे कहते हैं, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है और मिश्रधन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, कि साधारण ब्याज जब हमें निकालना होता है तो हमें 3 चीज़ें दी होंगी। P यानी मूलधन, R यानी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और T यानी टाइम। ये 3 चीज़ें हमें दी होंगी। इनको कैलकुलेट करके हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और कुछ सवालों में उसके बाद मिश्रधन भी पूछा जाता है। मिश्रधन क्या होता है बच्चों? वो पैसा जो हमने लिया था वो जमा ब्याज, जो ब्याज भी हमें लौटाना होता है, उन दोनों को ऐड करके जो पैसा मिलता है, बनता है, उसको हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रधन भी निकालना होता है बहुत सारे सवालों में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इनके सम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपकी वर्कशीट का एग्जाम्पल है। रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रति वर्ष 10% ब्याज लिया। एक्चुअल में इस वाले उदाहरण में हमसे कुछ पूछा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, बस सिचुएशन बताई गई है। लेकिन यहाँ से हम सीखेंगे कि किस तरह से कुछ पैसा उधार लेने पर ब्याज जो बनता है वो कैसे निकलता है। ठीक है, यहाँ उसने कुछ नहीं पूछा कि आप ब्याज बताइए या हमें मिश्रधन बताइए, कुछ भी नहीं पूछा है। जब हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी होती है तो हम क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें एक पैसा आया है 1000 रुपये। ये कौन सा पैसा है? जिसे वो उधार लेना चाहता है। तो आपको समझाया था कि जो पैसा लिया जाता है उधार या दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मूलधन। और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, यानी हम P लिख लेंगे। तो P हमारा कितना आ गया? ₹1000। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास क्वांटिटी आई है वो है प्रति वर्ष। प्रति यानी हर साल, प्रति वर्ष का मतलब हर साल, यानी 1 साल की बात कर रहा है वो यहाँ पर। तो जो टाइम मिल गया हमें यहाँ पर, समय, जिसको हम T से शो करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर 1 वर्ष ले लिया। ठीक है, और उसके बाद ये अगली हमारे पास जो राशि आई है वो है 10%। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि जो दर होती है, जिसे R कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो प्रतिशत में होती है, हमेशा वो प्रतिशत में होती है। तो जो संख्या प्रतिशत में दी हो, आप उसको दर लिखिए, R लिखिए और उसे 10% लिख लीजिए। ठीक है, अब हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं कि अगर रमन ने उस बैंक से 1000 रुपये 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये उधार लिए और बैंक ने 10% उस पर ब्याज लगाया, तो उसको 1 साल के बाद कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी मिश्रधन भी पूछा है इसमें। हम मिश्रधन निकालने जा रहे हैं। साधारण ब्याज निकालेंगे यहाँ से पहले हम यहाँ से ब्याज यानी इंटरेस्ट यानी I हम ये निकालेंगे और यहाँ से हम मिश्रधन भी निकालेंगे। मिश्रधन जिसको हम A कहते हैं वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटे 100। अब ये जो बटा 100 है, ये किसका है? ये R की जो परसेंट था साथ में, उस परसेंटेज को हटाकर मैंने बटे में 100 लगा दिया। आपको समझाया था ना कि परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। किसी के बटे में 100 हो तो आप परसेंट लगा सकते हो, या परसेंट हटा के आप किसी के बटे में 100 लगा सकते हो। अब P हमारा कितना है बच्चों? यहाँ से हमने ले लिया 1000 रुपये। तो रुपए नहीं लगाएंगे हम, यहाँ यूनिट को यूज़ नहीं करेंगे। 1000, R कितना है हमारा? 10। अब परसेंट यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो परसेंट ही हटकर नीचे 100 लगी है, बटे में 100 लगी है। और समय कितना है? 1 वर्ष, बटे में है 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो हमारे पास बचा 10 धाम 100, 100 एकम 100, और बटे में भी बचा 1। ठीक है, ऐसे नहीं काटते हैं वैसे। 100 धाम 1000 होता है तो ऊपर 10 आता है, इसको काटेंगे ना। 100 धाम 1000, तो 10 धाम 100 और 1,
100/1 का मतलब 100। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? ये सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज है, ब्याज। तो ब्याज किस चीज़ में होगा बच्चों? रुपए में होता है, तो इसलिए उसकी यूनिट लगाएंगे रुपए 100। तो 100 रुपये हमें उसको ब्याज के लौटाने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ 100 रुपये थोड़ा ना दे देंगे हम। अगर हमने उससे 1000 रुपये उधार लिए हैं बैंक से, तो लास्ट में हम उसे क्या देंगे? उसको हम कहते हैं मिश्र धन, जो लास्ट में हमें लौटाना होता है ए। और वो क्या होता है? पी, यानी जो शुरू में हमने पैसा उधार लिया है वो, प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो पी कितना था जो हमने शुरू में उधार लिया था उससे? 1000 रुपये, और प्लस ब्याज कितना आ गया हमारा? 100 रुपये। तो हमें उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे बताइए बच्चे? 1100 रुपये। ठीक है, 1000 और 100 रुपये और, तो हमें 1100 रुपये उसको मिश्रधन के बैंक में लौटाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने मिश्रधन निकाला, ब्याज निकाला इस सिंपल उदाहरण की मदद से। चलिए, अब आपका जो आओ अभ्यास करें उसमें पहला सवाल है, मैं पहला सवाल आपको रीड कर देती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 3500 रुपये 7% वार्षिक दर से, एक मिनट का, 3500 रुपये 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है। 2 वर्षों के बाद कितना साधारण ब्याज देना होगा? ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज आई हैं, 3500 रुपये 7% और 2 वर्ष। ठीक है, 3500 रुपये 7% और 2 वर्ष, ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो मैंने इसको ऐसा अपने सवाल पढ़ा और अब आप उसे कैसे हल करेंगे ये देखिए। तो पहले वाले सवाल में हमें 3500 रुपये मिला, फिर 7% मिला, फिर 2 वर्ष मिला। अब ये क्या क्या चीज़ हो सकती है? जो 3500 रुपये हैं, रुपए वाली क्या चीज़ होती है बच्चों? मूलधन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पी। तो पी बराबर हमारे पास क्या है? 3500, और जो प्रतिशत में होती है उसे हम क्या कहते हैं? दर, यानी आर 7%, और 2 वर्ष क्या है बच्चों? समय। तो समय को हम क्या कहते हैं? टी। टी हमारे पास 2 वर्ष आ गया। अब हमें क्या निकालना है? ब्याज। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे? आई कैसे निकालते हैं? पी गुना आर गुना टी बटा 100। ठीक है, तो आई बराबर निकलेगा, पी है हमारा 3500 गुना आर है हमारा 7, टी है 2 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, तो 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई, हमारे पास ऊपर आ गया है 35 गुना 7 गुना 2, तो 35 दूनी 70 होता है, और 70 सत्ते 70 गुना 7 यानी 490 रुपये। हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया यानी ब्याज जो आया वो हमारे पास 490 रुपये आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमें जो मिश्रधन निकालना है यानी ए जो निकालना है वो क्या होता है? पी जमा आई, यानी पी कितना था हमारा? 3500 और आई कितना है हमारा? 490। तो आप इन दोनों को जोड़कर जोड़िए, 0 9 9 और 3 रुपये, यानी जो मिश्रधन यानी जो लास्ट में हमें पैसा लौटाना है वो कितना आ गया हमारे पास? रुपये 3990 रुपये। 3500 रुपये तो हमने उधार लिए थे, वो तो हमें लौटाने ही है, प्लस 490 रुपये जो ब्याज के बने एक्स्ट्रा पैसे वो भी हमें लौटाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने एक सवाल सॉल्व करके दिखा दिया है। अब अगले पार्ट में भी आप, बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले ये चीज़ें निकाल लीजिए और फिर फॉर्मूला लिखिए, उसमें पुट करिए और आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं अगला एग्जाम्पल लूँगी जिसमें थोड़ा सवाल को घुमा के दिया गया है। थैंक यू बच्चों।